जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम जंजुआ सुनो डिजिटल के साथ। पिछले दिनों जो है वो एक नई एजेंसी क़याम में लाई गई, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसका क़याम अमल में लाया गया, NCCIA। पहले ये जो साइबर क्राइम विंग था ये FIA में काम करता था, और अब जो है वो चूँकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़रूरत थी इस चीज़ की कि अलहदा से एक एजेंसी बनाई जाए और अलहदा से ही जो इदारे हैं वो इस पे काम करें, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो इस पे काम करें, ताकि फ़ौरी तौर पर जो है वो लोगों की जो दरख्वास्तें उन पर दादरसी की जाए। अप्रैल में जो है वो इस एजेंसी का क़याम अमल में लाया गया और बाकायदा तौर पर इसको FIA से अलहदा कर दिया गया, और अब तकरीबन 3 माह हो गए हैं। हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर NCCIA महमूदुल हसन साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस आप लोगों के भी हैं हमारे भी हैं वो इनसे पूछेंगे कि इसके क़याम की क्यों ज़रूरत पड़ी थी इस एजेंसी के, और क्या क्या किया गया अब तक। अच्छा, महमूद साहब ये बताइएगा कि साइबर क्राइम विंग तो पहले भी काम कर रहा था FIA में, तो क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी कि एक अलहदा से जो है वो एजेंसी बनानी पड़ी? क्या वहाँ पे काम जो है उस तरीके से नहीं हो रहा था? अगर हो भी रहा था तो अब इसकी एजेंसी बनने के बाद क्या किस तरह से फ़ायदा इसका हासिल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपने देखना होगा कि आपके पिछले 10 साल में जो बेसिकली हमारे डिजिटल के जो चीज़ें चेंज हुई हैं बहुत ज़्यादा, मींस के आपका इंटरनेट का यूज़ आप देखेंगे आज से 10 साल पहले तो बहुत कम था, अभी अगर आप देखते हैं 2025 में तो बहुत। इसी तरीके से तमाम जितना भी हमारी डिपेंडेंसी है ना वो सारी हमारी डिजिटल के ऊपर हो गई है। अब हमारे जो आम घरों के मामलात भी थे, जो फैमिली मैटर्स भी थे, वो भी डिजिटलाइज हो गए हैं। वो भी अगर फैमिलीज़ में कोई इशू रेज़ होता था तो वो आपस में सीधी बात करते थे फेस टू फेस, लेकिन अब वो भी बात जो है ना सोशल मीडिया पे चली गई। तो ये दौर ऐसा दौर आता जा रहा है कि तमाम चीज़ें हम डिपेंड करना शुरू हो गए सोशल मीडिया के ऊपर, और जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर जाना शुरू हो गए। तो डेफिनेटली इसकी नीड पैदा इसलिए हो गई कि मतलब अगर आपने रिसेंटली भी आपने देखा होगा PTA की तरफ से एक मैसेज भी सर्कुलेट हो रहा है कि 20 करोड़ जो है ना उसके सेलुलर यूज़र हो गए। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि जब आपकी आबादी 25-26 करोड़ आबादी में से 20 करोड़ जो है सेलुलर यूज़र्स हैं, तो कितनी ज़्यादा मतलब इसकी नीड बढ़ गई थी। तो ऑफ कोर्स FIA का जो ना मतलब बहुत सारी और भी जो डोमेन्स थे, बहुत सारी और जो मतलब वर्किंग थी उसकी काफ़ी वास्ट थी, तो स्पेसिफिक जो है ना इसके ऊपर फोकस नहीं था। तो इसलिए गवर्नमेंट पाकिस्तान ने डिसाइड किया और एक अमेंडमेंट आई 2025 में, जिसमें एक नई एजेंसी को जो है ना क्रिएट किया गया, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से। बेसिकली काम तो वही है, लेकिन जो एक्ट बेसिकली इस दफ़ा जो चेंज हुआ है उसमें 2-3 अमेंडमेंट बड़ी स्पेशल किस्म के अमेंडमेंट हुई हैं। एक जो सेक्शन 20 है जिसमें डेफिमेशन से रिलेटेड जो है ना वो जो है ना उसको कॉग्निजेंस बना दिया गया, उससे पहले ये कॉग्निजेंस नहीं थी। सेकेंडली जो आपको पता होगा कि फ़ेक न्यूज़ से रिलेटेड जो है ना एक जो सेक्शन ऐड किया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ेक न्यूज़ का जो है ना मतलब बहुत आम हो गई थी। मीन्स कि कोई भी जिसको दिल चाहता था जो भी न्यूज़ बगैर ऑथेंटिकेशन के और बगैर वेरिफिकेशन के उसको चला रहे थे। सेकेंडली आपने देखा होगा कि हमारा जितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं तो वो सारी की सारी डिजिटाइज़ हो गई हैं। तमाम आपका जो बैंकिंग सेक्टर से लेके तमाम चीज़ें वो डिजिटलाइज़ हो गई हैं, और अब लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हर बंदे तक, हर जो उनका कस्टमर है, उनकी विश है बैंकिंग सेक्टर की कि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और वो फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। और तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो मेजॉरिटी आपकी डिजिटलाइज हो गई हैं। तो इसलिए जो है ना ये साइबर क्राइम भी बढ़ना शुरू हो गया ऐसा। जब ज़ाहिर बात है टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ेगा, जो भी चीज़ों के ऊपर टेक्नोलॉजी यूज़ का बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपकी क्राइम भी बढ़ेगा। क्राइम तो पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ आई है। मीन्स कि अगर हम 23 की जो है ना फिगर देखते हैं तो अराउंड को 1 लाख के जो है ना कंप्लेंट्स थी। देन जो है ना 2024 में 1,70,000 के दरमियान कंप्लेंट्स आई हैं, और अभी 6 मंथ में मेरे ख्याल अगर जो परसेंटेज देखें तो हमारी 2 लाख से भी ऊपर इस दफ़ा जाएंगे। अच्छा सर, आपका एक वसी तजर्बा है, पहले FIA में भी आप साइबर क्राइम को देखते रहे, डार्क वेब, डीप वेब, हमने आपके साथ काफ़ी प्रोग्राम भी किए उस हवाले से। डार्क वेब पे जितने भी क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती हैं, ख़ास तौर पे पोर्नोग्राफी के केसेस भी होते हैं। तो जब से ये एजेंसी बनी है तो कौन से ऐसे बड़े बड़े केसेस हैं जिनको NCCIA ने जो है वो ट्रेस किया है, और कितने मुल्ज़मान पकड़े गए हैं? ख़ास तौर पर डार्क डीप वेब जो हैं वो उस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं NCCIA?
जैसे कि आपको पता होगा कि जो प्लान जो नेटवर्क्स है, जो आपका वेब है, वो अराउंड 4% है, 96% आपकी डार्क वेबसाइट होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो क्रिमिनल्स हैं उसके लिए वो हेवन्स है, और बहुत इजीली वो वहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके मतलब तरीक़ाकार है, जो उसकी यूजेज का, वो टोटली डिफरेंट है आम मतलब जो आपकी जो वेब है। तो उसमें ऑफ कोर्स फिर क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, और हमारा फोकस काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर है कि जी हम उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं क्रिमिनल्स की, उनको हम बहुत ज़्यादा क्लोजली ना सिर्फ मॉनिटर करते हैं बल्कि उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि मुल्तान में हमारा एक केस हुआ था जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का हुआ था, और वो वहाँ से ही आइडेंटिफाई हुआ, और हमारी टीम ने उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिए, और वो बड़े छोटे छोटे बच्चे जो है ना रिकवर किए। और उसमें आपने देखा कि उसमें इंटरनेशनल गैंग थे, जो उसको जो बंदा जो सुपरवाइज़ कर रहा था या जो उस पूरे सिस्टम को चला रहा था वो जर्मन नेशनल था। तो आपने उसके ऊपर पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी कि हमारी मतलब टीम ने बहुत अच्छा उसके ऊपर काम किया। और इवन आपने उसमें भी ये भी सुना देखा होगा कि उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे। हम बड़ी अनफॉर्चुनेट मतलब इस ये साइड भी थी कि उनको पता भी था कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और वो लाइव बेसिकली जो वीडियोस चलती थी, और लाइव जो है ना मुख्तलिफ चैनल्स आजकल इस तरह के बन गए हैं। इवन वो है, इसके अलावा बहुत सारे आजकल चैनल इस तरह के बन गए हैं कि जिसके ऊपर न्यूडिटी दिखाई जाती है, और जो है ना दूसरी साइड पे उसको पे किया जाता है। तो ये बड़ा डेंजरस मतलब ट्रेंड हमारे यहाँ चलना शुरू हो गया, और लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द इस पूरे रैकेट को हम कवर करें। अच्छा सर, इसी हवाले से क्या इक़दामात किए गए हैं ताकि दोबारा इस तरह के वाक़यात ना हो? क्योंकि वाक़यात को रोकना तो शायद इतना आसान ना हो, लेकिन इनको पकड़ा तो जा सकता है, फिर मैसेज भी दिया जा सकता है लोगों को कि किस तरीके से बचा जा सके। कौन सी उम्र के बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे जो हमारे यूज़र्स हैं उनके लिए? देखें, बात ये है कि पहली बात यह है कि जो बच्चों के मामलात हैं, बच्चों का जो यूजेज है, आपने देखा होगा डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट पॉलिसीज़ और लॉज ला रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलियन देखते हैं तो वो 16 ईयर्स तक उन्हें बैन कर दिया है बच्चों का। तो अब हमें थोड़ा सा ना मतलब देखें, मैं कहता हूँ बच्चों की गलती भी नहीं है, जिस तरह के आजकल हालात हैं। मैं अक्सर एग्जांपल एक देता रहता हूँ कि जब हाईवे मतलब किसी भी गाड़ी या बच्चे को देते हैं तो उसको पहले ड्राइविंग का लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उसका टेस्ट लिया जाता है। वो अगर सक्सेस होती है तो फिर उसको आप ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी हाईवे है जिसके ऊपर हम बच्चों को बगैर ट्रेनिंग के और बगैर मतलब कोई गाइडेंस के उनको उस हाईवे पे छोड़ देते हैं, और फिर हम बच्चों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि बच्चे जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं और बच्चे गलत साइड पे जा रहे हैं। तो इसमें हम सब की बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। और रिसेंटली ये जो ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे पास आए तो हमने उनको बताए थे, उन्होंने अप्रूवल दे दी हमें। हम साइबर स्काउट्स का प्रोग्राम अभी लॉन्च कर रहे हैं। साइबर स्काउट्स प्रोग्राम का बेसिकली मकसद ये होगा कि हम स्कूल कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में जाके बच्चों को इंटरनेट का जो पॉजिटिव साइड है वो सिर्फ बताएं, और उसका बताएं कि इंटरनेट का बेस्ट यूज़ कैसे है। क्योंकि अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि आप अगर पूरी पाकिस्तान का जो हमारा सिलेबस देखेंगे ग्रेड 1 से लेके PhD लेवल तक, किसी भी जगह के ऊपर आपको इंटरनेट का बेस्ट यूज़ नहीं बताया जा रहा। हमें इस चीज़ के ऊपर अब फोकस करना है कि इंटरनेट ये नहीं है हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल बैन कर दें बच्चों के लिए या उनको बिल्कुल वो यूज़ करना ही छोड़ दें। हम ये कहते हैं कि जी उस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, नेगेटिव है अपनी जगह पे, लेकिन अगर उसको यूज़ किया जाएगा पॉजिटिवली तो उसके बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए कोशिश हमारी यही होगी इस प्रोग्राम के थ्रू, और अभी अवेयरनेस का जो हम प्रोग्राम बड़ा कम्प्रिहेंसिव लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें हमारी यही होगी कि बच्चों का हमारा फोकस बच्चों के ऊपर होगा। क्योंकि आने वाली नस्ल जो है ना, उनको अगर टेक्नोलॉजी उनको प्रॉपर तरीके से आज करेंगे तो इंशाल्लाह वो आगे जाके इस मुल्क को बहुत अच्छा सर्व करेंगे। अच्छा सर, अब मुहर्रम शुरू हो गया और ख़ास तौर पे हम हर साल देखते हैं कि मुहर्रम में कुछ लोगों की तरफ से, कुछ मखसूस तबकात हैं उनकी तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमले किए जाते हैं, पोस्टें की जाती हैं, जो मजहबी मुनाफरत है उसको फैलाया जाता है। तो इस हवाले से NCCA का तो अब किरदार इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टोटली जो सोशल मीडिया उसको NCCI देख रही है। तो क्या इक़दामात इस हवाले से ख़ास तौर पर इस महीने के हवाले से किए गए हैं, और अभी तक क्या कोई कार्रवाई भी की गई है, और अगर की जाएगी तो कितनी सख्त कार्रवाई होगी? देखें, सबसे पहली तो ये बात है कि मुहर्रम तो हमेशा हम करते हैं, लेकिन इस ऑनरेबल मिनिस्टर ने हमें स्ट्रिक्टली और जो है ना ऑर्डर्स किए थे कि आप लोग बहुत ही जो है ना क्लोजली इन चीज़ों को मॉनिटर करना है। तो इसलिए जो है ना DG NCCIA ने एक बड़ी मतलब कम्प्रिहेंसिव किस्म की जो है ना टीम कंस्टिट्यूट किया, और उस टीम के अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो वो टीम जो होगी बेसिकली, उस टीम का बेसिकली मकसद क्या है कि 24/7 वो एक्टिव रहेगी, और एक्टिव होने के साथ साथ तमाम सोशल मीडिया के पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं खासकर हेट स्पीच से रिलेटेड, तो उसको वो मॉनिटर करेंगे। और किसी तरह से भी अगर किसी जगह से इस तरह के आइडेंटिफाई होता है तो खुद ही उसके ऊपर वो
कंप्लेंट करके अपने जो भी रेलिवेंट हमारा पुलिस स्टेशन होगा उसमें वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाएंगे और इंशाल्लाह उसको देखिए। हमारे पीका में बड़ी सख्त मतलब इसके ऊपर सज़ा है, 7 ईयर तक मतलब इम्प्रिजमेंट है जो ना हेड स्पीच की। तो उसके अंदर हम ऑफेंस जो कमिट होगा तो उसके अंदर हम FIR करेंगे और उसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, आपने एडिशनल डायरेक्टर NCCIA महमूदुल हसन साहब की बातें सुन ली। बहुत वसी तजर्बा है इनका साइबर क्राइम में। पहले FIA में साइबर क्राइम विंग को ये देखते थे और अब जो है वो NCCIA में देखते हैं। बहुत सी बातें आपने सुन ली, डार्क वेब के हवाले से भी आपने सुन लिया, इसके साथ साथ जो केसेस किए जा रहे हैं NCCIA की तरफ से वो भी देख लिए, और अब ख़ास तौर पे इस महीने के हवाले से भी सुन लिया कि मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं और वो सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही हैं, और ऐसा कोई नफ़रत अंगेज़ मवाद कोई शेयर करेगा तो उसको ना सिर्फ उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाएगी, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा, उसको गिरफ़्तार भी किया जाएगा। तो कोशिश करें कि इस महीने में जो है वो नफ़रत अंगेज़ पोस्टें और नफ़रत अंगेज़ जो मवाद है उसको शेयर ना किया जाए, ताकि किसी भी कल आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट अब दोबारा से किसी और मामले के साथ आपके साथ हाज़िर हूँगा। शुक्रिया।